बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसजे मीडिया नेटवर्क। आज 20 अगस्त मंगल का दिन है और एक मशहूर सनतकार, जो अहम ख़बर है आज, एक मशहूर सनतकार गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड जो है और मेट्रो लिमिटेड की सीईओ दानिश इकबाल की वाइफ नताशा दानिश ने नशे की हालत में, जो दिखाई दे रही थी कि नशे में धुत थी, और उन्होंने अपनी पराडो गाड़ी जो है BY0033 5-6 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उसमें बैठी हुई थी। तेज़ रफ्तारी से जाते हुए मोटरसाइकिल पे सवार बाप बेटी को कुचल डाला और आगे 2-3 अफराद को और भी कुचला। टोटल 5 अफराद कुचले गए, जिनमें ये 2 तो मौके पे जाम बहक हो गए। बाकी जख्मी जो हैं वो हॉस्पिटल्स में हैं, वो भी सीरियस हैं, मरने के ही करीब है, इंतहाई सीरियस है उनकी हालत। अब जब दिखाया गया जैसे एक्सीडेंट हुआ है, कारसाज रोड पे ये एक्सीडेंट हुआ है, तो वो कैमरे ने भी दिखा दिया है, वो भी सामने इसकी फोटो वीडियो भी आ गई है, सीसीटीवी फोटो जो वीडियो है उसमें देखा जा सकता है कि इसकी तेज रफ्तारी से, और एक तो कसदन अमलन होता है। वो बाप बेटी जो है, वो लड़की जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी में जो आमना इमरान है, और उसके वालिद जो हैं वो आरिफ इमरान। वारिस साहब जो हैं वो पापड़ का काम करते हैं, घरेलू अखराजात उससे पूरी करते हैं, और बेचारी अपनी बेटी का जो आमना आरिफ है उसके तालीमी अखराजात उठा रहे थे। बेटी को पिक करने गए थे, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तेज़ रफ्तार गाड़ी जो आ रही थी, पराडो लग्जरी गाड़ी जो थी जिसमें खातून सवार थी, जो लग रहा था कि नशे की हालत में धुत है मुबैना तौर पे, क्योंकि उसके हालात और सकनात बता रहे थे कि वो नशे में है। और वो जैसे ही मोटरसाइकिल के रोड के ऊपर जा रहा थी, बिल्कुल इनके ऊपर वो गाड़ी गई है और उनको कुचल डाला है। मौके पे ही ये जब बहक हो गए। आगे जाके 3 अफराद को मजीद कुचला और फिर कार जो है, जो पराडो गाड़ी है, जो लग्जरी गाड़ी है, वो कार दरख्त से टकरा गई है। ये वाक़या जैसे हुआ, इसकी वीडियो आवाम ने बनानी शुरू कर दी, क्योंकि ये लड़की जो थी बिल्कुल नशे की हालत में लग रही थी। एक तो होता है कि बंदा ट्रॉमा में होता है ना, एक्सीडेंट वगैरह कर लेता है, तो ये बड़ी गाड़ियों में ये होता है, ये जो 5-6 करोड़ रुपए की इनकी पराडो गाड़ी है, इनमें एयर बैग जो है वो तीनों तरफ से खुल जाते हैं, खिड़की की तरफ से, दूसरी खिड़की की तरफ से, साइड से, शीशे की तरफ से, तो वो महफूज रहते हैं। वो एयर बैग खुलने के साथ एक बॉल बन जाता है, उससे वो बच जाते हैं। गरीब आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा है या उसकी बेटी उसके साथ है, वो तो बेचारे आम मखलूक है, उनको तो कुचल डाला है इन्होंने। जैसे इसने कुचला है तो ये बाहर आई है और ऐसे ऐसे इशारे करती रही है और लोगों को बोलती गई है कि जाएं, और सारे लोगों ने शोर मचाया। इस दौरान पुलिस आई, रेंजर आई, उन्होंने रेंजर इनके सामने खड़ी हो गई, इस खातून को बचा लिया आवाम से, क्योंकि आवाम तो तेश में थे। एक तो ये सनतकार की बेटी, स्टाइल जो है सनतकार की वाइफ, और जो इशारे कर रही थी, जिस ना ही उसको खफगी थी, वो आगे जाके भागी भी है, मतलब गाड़ी को दौड़ाया है और आगे फिर वो दरख्त से टकरा गई है। तो वो कैमरे के जो विजुअल आए हैं, जो आम लोगों ने अपने मोबाइल वीडियो से बनाए हैं, उससे तो पता चल रहा है कि मुकम्मल तौर पे ये खातून जो है ये ठुन है, नशे में, शराब के नशे में ठुन है, या आइस पी हुई है, या कोई दूसरा नशा किया है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही थी। रेंजर ने उसको तहवील में लिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एक चीज़ है जो आम और गरीब पाकिस्तान का, जो इस माशरे में जो फ़र्क है अमीर गरीब का, वो इधर हमें दोबारा दिखाई दिया। वो इस तरह की इस खातून को अगर कोई आम बंदा एक्सीडेंट कर लेता तो उसको पकड़ के थाने में बंद कर देते हैं। इनको थाने लेके जाया गया, वहाँ पे बिठाया गया और वहाँ से ही जना अस्पताल ले जाया गया। ना कि ये अदालत का काम था कि अदालत जो है वो थाने में FIR करने के बाद जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, वहाँ पे फिर इसके मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बात होती है। अगर वकील कुछ कहना चाहता है कि इसका कोई मेडिकल इशू है, मतलब इतने बड़े सरमायादार लोग थे जो हम पे आजकल, आप पता है कि ये IPPs जितने भी हैं ये इन जैसे लोगों की हैं। ये दानिश इकबाल की IPPs हैं, गुल अहमद लिमिटेड एनर्जी लिमिटेड, और ये दूसरी इनकी जो है मेट्रो एनर्जी लिमिटेड। तो ये बिजली IPPs में इनको अरबों रुपए जो मिल जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में पूरा एक बवाल खड़ा हो गया है कि बिजली पाकिस्तान में है नहीं, लोड शेडिंग 12-12 घंटे होती है, और IPPs को जो आपने एग्रीमेंट किए हैं उनके साथ जो आपने साइन किया है, और वो जो एग्रीमेंट साइन किया है उसमें आप उनको अरबों रुपए दे रहे हो। तो ऐसे लोग हमें, एक तो बिजली में हम देख रहे हैं कि यही IPPs की हालत है, और पाकिस्तान में वैसे भी उस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है, बड़ा शोर मचा हुआ है IPPs के साथ जो है कि आप इनकी जो एग्रीमेंट है उसको रिवाइज़ करें। इन साहब की भी 2 IPPs हैं एनर्जी के। तो ये इनकी बेटी है, इनकी वाइफ है, CEO साहब की वाइफ है भाई, एनर्जी लिमिटेड है इनका, मेट्रो का और गुल अहमद का। तो ये इंतहाई अमीर खरबपति लोग हैं। अब इसकी वाइफ जो है जैसे ही गई हैं डॉक्टर के पास, जना अस्पताल इनको लेके जाया गया, मजिस्ट्रेट अदालत में पेश करने से पहले कानूनी सहूलत इनको मिल गई और इनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हॉस्पिटल में क्या पहुँचाया गया, वहाँ से रुका जारी किया गया एक डॉक्टर के नाम से, माहिर नफ्सियात के नाम से, जो डॉक्टर वहाँ पर बैठे हैं। घोनी लाल डॉक्टर साहब ने जो है नफ्सियात के माहिर डॉक्टर हैं, बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, उन्होंने जो है इन्हें जहनी मरीज़ा करार दे दिया कि ये मौसूफ़ा जो है वो जहनी मरीज़ा हैं, और इसको कुछ पता नहीं चलता कि इसने किसी को कुचला है, किसी को नहीं कुचला, इसका कुछ आइडिया ही नहीं होता।
آپ اندازہ لگائیں کہ امیر لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بچتے ہیں. ہم اکثر فلموں میں دیکھتے ہیں نا, وہ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ یار کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو جلدی میڈیکل رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ تو ذہنی مریض ہے. اب یہ ہماری زندگی میں جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں یہ اپلائی کر دیا جاتا ہے, یہ ہماری معاشرے کی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں فلموں میں دکھایا جاتا ہے. یہ اس کی بڑی مثال ہے. مشہور صنعت کار ہیں, کھرب پتی ہیں, آئی پی پیز کے مالک ہیں, ان کی وائف ہے دانش اقبال صاحب کی, نتاشا دانش, جو ان کی تصاویر جو لیک ہوئی ہیں ان میں تو بالکل ٹھیک ہیں, اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ہر جگہ پہ دیکھا جا سکتا ہے ان کو, جو ٹور پہ جاتے ہیں, جو گھر کا ماحول ہے. اگر یہ خاتون, یہ لڑکی جو ہے نتاشا اقبال, جو گل احمد انرجی کی لمیٹڈ جو ہے ان کی وائف ہے نتاشا دانش, اگر یہ ذہنی مریض ہے تو ان کو گھر میں باندھو. آپ نے اس کو 6 کروڑ کی گاڑی دے دی ہے کہ جاؤ اس پہ عام انسانوں کو کچھ لو, میں دیکھ لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا دماغی سرٹیفکیٹ کا میں وہ جاری کر دے گا. بھائی اگر یہ پاگل تھی, ذہنی مریضہ تھی, تو ان کو چارپائی سے باندھو, کمرے میں بند کر دو, زنجیر ڈالو اس کے پاؤں میں. آپ نے ایک ایسے خطرناک شخص کو گاڑی دے دی ہے اور وہ گاڑی چلا رہی ہے, یہ بھی اس سے بڑا جرم ہے. آسان کام آپ لوگوں نے ڈھونڈا ہوا ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ پوری خدائی خرید لو گے کیا؟ یہ بیچاری جو لڑکی تھی آمنہ عارف, اقرا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھی, ان کے والد پاپڑ بیچتے تھے, اتنے غریب تھے, عارف عمران. ان کو آپ نے ایسی بے دردی سے کچل گیا ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں, میں آپ کو ویڈیو یہ دکھانے جا رہا ہوں, آپ پہلے یہ تھوڑی ویڈیو دیکھ لیں. اس ویڈیو میں ڈیٹیل آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گی کہ اس نے کیسے اس کو کچلا ہے. سٹی بھی اس وجہ ہلکی ہوتی ہے, یہاں پر کھڈا ہے روڈ پر. یہ جا رہی ہے وہ بابا اور بچی, یہ یہی کر دیا تھا, مار دی, اڑا دیا, اڑا دیا. اس کے بعد جائے گاڑی کو ہٹ کیا اس نے. یہ کہہ رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے نا, بولے کہ درخت تک پہنچی یا نہیں ان کی. اچھا ناظرین, تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے, آپ خود ہی دیکھیں نا. اب یہ کسی بھی اینگل سے ذہنی مریضہ لگ رہی ہے. وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ خاتون اس ٹائم پہ مکمل دھت ہے, شراب کے نشے میں چور ہے, اپنی فرغونیت میں چور ہے, اپنی اکڑ ان کو دیکھو, غریبوں کو کچھ رہا ہے, اور پھر اشارے کر رہی ہے. یا تو وہ قصدن عملاً جس کو پتہ چل گیا کہ میں نے تو بہت بڑی واردات کر رہی ہے, اشارے اس طرح کر رہی ہے کہ شو کر رہی ہے کہ میں پاگل ہوں. عوام نے ان کی جو ویڈیوز بنائی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ مکمل نشے میں تھی, بالکل نشے میں دھت تھی. اتنا جلدی اگر یہ بھی ثبوت ہے کہ مجسٹریٹ سے پہلے قانون نے, تھانوں نے ان کو اجازت دے دی, پرمیشن دے دی, اور یہ چلے گئے صاحبان ہاسپٹل سے, جو ہے ڈاکٹر گھونی لال صاحب سے, جو ہے نا ماہر نفسیات سے, اور میڈیکل رپورٹ بھی لے آئے 2 منٹ میں کہ وہ تو ذہنی, اور ان کے وکیل صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ تو ذہنی مریضہ ہے مکمل طور پہ, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہی ہوں, میں نے کتنے بندوں کو کچلا ہے, میں نے کتنے عام غریب لوگوں کو مار ڈالا ہے, مجھے کیا پتا ہے, مجھے تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے, میں تو پاگل ہوں. مجھے تو 6 کروڑ روپے کی گاڑی دی تھی, میں تو وہ چلا رہی تھی, مجھے تو یہ آئیڈیا نہیں ہو کہ زمین پہ انسان چل رہا ہے, سڑک پہ انسان ہے کہ نہیں ہے, مجھے تو یہ کیڑے مکوڑے لگ رہے تھے, مجھے تو یہ عام انسان جو ہے کیڑے مکوڑے لگتے ہیں, میں ذہنی مریضہ ہوں, میرے پاس 6-7 کروڑ کی گاڑی ہے, میں اس میں گھوم رہی ہوں, گاڑی تباہ ہو گئی ہے, دوسری آ جائے گی, کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. کون سا زمین گر گیا ہے, آسمان پھٹ گیا. پاکستان میں جب تک یہ فرق ختم نہیں ہوگا, امیر اور غریب کے لیے الگ قانون, خدا کی قسم پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ انتہائی ہم بدقسمت لوگ ہیں. اس دور میں بھی ہم اسی پرانے 100 سال کے عرصے میں جی رہے ہیں کہ چودھری یا نواب یا خان آپ کو اپنے حجرے میں بلاتا تھا اور کمیوں کی طرح زمین پہ بٹھاتا تھا کہ خان صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, آپ نے کیا کام کرنا ہے, آپ شہر کیوں جا رہے ہو, آپ نے وہاں پہ کیا کام کرنا ہے. یہ اسی طرح کا سسٹم ہمارے ملک میں چل رہا ہے. بلاول پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے ایریا کا ہے, سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں, تو یہ اب ڈائریکٹلی اس پہ ایکشن لینا چاہیے. غریب اور امیر کا یہ فرق ختم کر دیں خدا کے لیے. اس خاتون کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. اگر یہ خاتون میڈیکل رپورٹ پیش کرتی ہے, میں تو بولوں جج کو بھی چاہیے کہ وہ اس 6 کروڑ روپے کی گاڑی کو دیکھے کہ کتنا فاصلہ گھر سے طے کیا, اور اگر یہ پاگل تھی تو اس کو گھر میں باندھا کیوں نہیں گیا تھا, اس درندی خاتون کو عام عوام پہ چھوڑ دیا گیا کہ جاؤ تمہاری دماغی حالت خراب ہے, عام انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچھ لو. تو بس کر دیں یہ ڈرامے, عوام سمجھدار ہے, سارے لوگ سمجھ رہے ہیں. امیر ہی کا بندہ جو ہے جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کا میڈیکل رپورٹ نکل آتا ہے, کبھی وہ پاگل ہوتا ہے. جب کسی بڑے پالیٹیشین کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ گرفتار ہو جاتا ہے, یا تو وہ کینسر کا مریض نکل آتا ہے, یا اس کی کمر میں درد رہتا ہے, یا اس کی پلیٹلیٹس گر جاتی ہیں, یا وہ میڈیکل کسی اور چیز پہ دل کا بائی پاس اس کا ہوا ہے, تو وہ سارے جتنے بھی آپ دیکھ لیں اپنے ہمارے پالیٹیشین جتنے بھی ہیں, یہ بھی کھرب پتی ہے نا بھائی, پاکستان کا ہی پیسہ کھا رہے ہیں. آپ ان ساری کی ہسٹری دیکھ لو, جتنے بھی پالیٹیشین پاکستان میں گرفتار ہوئے ہیں سوائے ایک آدھ کے جو اس ٹائم پہ ہیں, سب کے میڈیکل رپورٹ ہیں. وہ انہوں نے جو 1 سال کا 2 سال کا 5 سال کا عرصہ جیل میں گزارا ہے, اس سے زیادہ اس نے 5 سال کی زیادہ عرصہ جو ہے وہ جیل ہاسپٹل میں گزارا. سندھ کے شرجیل میمن جو ابھی وزیر ہے, ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ہمسا پہ چڑی پہ گھومتے تھے, یہ مرنے کے قریب تھے جب یہ جیل میں تھے. آج دوبارہ
वजीर हैं साहब, और अकड़ के चल रहे हैं, भाग भाग के चल रहे हैं, दौड़ के चल रहे हैं, उनका ज़्यादा अरसा जो है वो हॉस्पिटल में रहा है। इस तरह और भी दीगर पॉलिटिशियन है, जरदारी साहब ने जेल काटी है, उसमें भी वो हॉस्पिटल में रहे, नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स के लिए थी, वो भी जेल में जितना अरसा रहे हैं ज़्यादा, फिर मेडिकल बुनियादों पे हॉस्पिटल रहे, फिर मेडिकल बुनियादों पे बाहर चले गए। शहबाज शरीफ साहब देख लें, उनको देख लें, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जो तहरीक इंसाफ के भी 3-4 पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो जिनकी कमर में दर्द था, जिनको बाईपास हुआ था, जिनका प्रॉब्लम चल रहा था। ये पाकिस्तान में ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाना चाहिए। खुदा के लिए ये सोचें, ये एग्जाम्पल बनाएं, इस केस को एग्जाम्पल बनाएं, पकड़ें इस खातून को, जो जाली मेडिकल रिपोर्ट जिसने जारी की उस डॉक्टर को भी पकड़ें, और जिस तरह इन्होंने बाप बेटे को 3-4 बंदों को और कुचला है, इस तरह से इस पर ऐसी FIR डालें कि ये सारी उम्र ज़िंदगी जेल में काटे, ताकि ये अमीर लोग जेल में टाइम गुजारें, इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि जेल क्या चीज़ होती है, दोबारा माशरे में कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। अब वो जतोई ख़ानदान जो जिस तरह उनका लड़का जिसने एक शादेद नामी लड़के को जो कत्ल किया था, उसने फिर अदालत में, क्योंकि उसके पास अरबों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, उन्होंने सिंध हुकूमत में भी उनकी भागदौड़ कर रहे थे, उन्होंने आखिरी जज साहब ने, चीफ जस्टिस उन पे गए हैं, छापा जब उन पे मारा है, उस टाइम पे साकिब निसार जो है वो चीफ जस्टिस थे, उसके सामने भी वो हंस रहा था, और जो वहाँ पे बोतलें शराब वगैरह बरामद थी उनको चेंज कर दिया गया, और वो हंस रहा था कि ये मेरे क्या बिगाड़ देंगे। वो कानून पे हंस रहा था कि चीफ जस्टिस आए, ये मेरा क्या बिगाड़ दें। वाकई हमने उसको क्या बिगाड़ा, ज़मानत पे उसकी रिहाई भी हो गई। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। अभी ये गरीब लोग जो हैं ये तो बस चले गए हैं, इनको अगर हो सकता है अब किसको पैसे देंगे, बाप बेटी थे उनके ख़ानदान में जो बच गए होंगे उनको बस चंद लाख रुपए दे देंगे, बात ही ख़त्म, सदक़े के तौर पे चलो यार ये लो। तो ये नफसियाती मरीज़ा अगर थी तो मौसूफ़ा को गिरफ़्तार करके घर में गिरफ़्तार, खावंद की तरफ से गिरफ़्तार किया, उसको पकड़ के जंजीरों से बांध के घर में एक कमरे में रखते हैं, उसका इलाज करें और साथ बांधें, क्योंकि ये जो है हैवान से ज़्यादा ख़तरनाक थी। जो ज़हनी मरीज़ अगर इस टाइप के होते हैं जिस तरह ये बताते हैं, तो इनको घर में बांधना चाहिए रस्सी से, जंजीर से, और इसका इलाज करना चाहिए, प्रॉपर इलाज इसका करें। आपने उसको गाड़ी दे दी है 6-7 करोड़ की कि जाओ इसमें घूमो और गरीबों को कुचलो। किसी के पास ड्राइवर नहीं था, 50 दिन के घर में ड्राइवर है, ड्राइवर नहीं है, मस्त खातून है, नशा किया हुआ था, खुद ही शुरू हो गई और रोड पे निकल आई, कीड़े मकोड़ों को कुचल दिया। 5-6 कीड़े मकोड़े जो हैं, आम इंसान जो हैं, गरीब लोग जो हैं, उनको कुचल लिया, और आखिर में मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया कि वो ज़हनी मरीज़ा हैं, उसको तो कुछ याद ही नहीं आता कि उसने किया क्या है। तो ये एक अफसोस का मुकाम है कि हमारे मुल्क में ये हमने देखा है, ये होता है। हर अमीर आदमी जो ताकतवर होता है, जो कारोबारी होता है, जिसके पास बड़ा पैसा होता है, वो आसानी से पाकिस्तानी कानून से निकल आता है। कानून जो है वो मकड़ी का जाला है, मगर गरीब के लिए उससे निकलना मुश्किल होता है। ये लोग जो हैं बड़ी आसानी से, इनके लिए कोई मसला नहीं, इन्होंने ऐसे ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, बस 2-4 दिन इनके लिए प्रॉब्लम होगी, फिर निकल आएंगे, हमारे सामने घूमेंगे और ज़हनी मरीज़ा करार दे देंगे। 4-5 साल बाद पता चलेगा कि मौसूफ़ा जो है वो इंग्लैंड में है, UK में है, वहाँ पे सैर सपाटे कर रही है, और बता दिया जाएगा कि मौसूफ़ा ठीक हो गई है। तो ये पाकिस्तान की हालत है। अगर ये वाकई में इसके दिमागी प्रॉब्लम था और ये ज़हनी मरीज़ा थी, तो अगर ये भी अंदाज़ा हम वहाँ पे भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि यार ये ट्रमा में है, इसने एक्सीडेंट किया हुआ है, तो वो ट्रमा में जो बंदा होता है उसका पता चलता है, उसको चोट लगी होती है या अंदर लगी होती है। ये तो बिल्कुल ऐसी दुध थी नशे में कि पता चल रहा था, जो हाथ जिस तरीके से हिला रही थी, जाओ जाओ जाओ, वो पूरा अंदाज़ा लगा रहा था कि ये मेंटली बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है, और इसने नशा किया हुआ है, और अभी इसके लिए मेडिकल रिपोर्ट वगैरह बन के आ जाएगी। अदालत में पेश ही नहीं हुई, फिलहाल थाने में है, और अदालत से कागजात आ गए, मुकदमा तो दर्ज हो गया, मुकदमा क्या दर्ज करना है। तो मुल्क में, पाकिस्तान में जो कानून का सिस्टम है, इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में नापायद है। अदालतों का भी यही हाल है, थानों का भी यही हाल है। अल्लाह माफ़ करे, आगे जाके इंशाल्लाह नए इशू पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।